जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। यह 5 दिन चलने वाले दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है। धनतेरस से ही 3 दिन तक चलने वाला गोत्री रात्र व्रत भी शुरू होता है। धनतेरस का अर्थ धन की तेरस होता है। जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन ध्यान द्वारा योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए वे दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तभी से यह दिन धन्य तेरस के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत कलश के अमृत का पान करके देवता अमर हो गए थे। इसीलिए आयु और स्वस्थता की कामना हेतु धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था। धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेदिक दिवस घोषित किया गया है। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। इसीलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्वंतरी के बताए गए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी उपाय अपनाना ही धनतेरस का प्रयोजन है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन यम, लक्ष्मी, गणेश और कुबेर देव की भी पूजा होती है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जहां दीपदान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस दिन लक्ष्मी पूजा का भी महत्व है। श्री सूक्त में वर्णन है कि लक्ष्मी जी भय और शोक से मुक्ति दिलाती हैं तथा धन धान्य और अन्य सुविधाओं से युक्त करके मनुष्य को निरोगी काया और लंबी आयु देती हैं। कुबेर भी आसुरी प्रवृत्तियों का हरण करने वाले देव हैं। इसीलिए उनकी भी पूजा का प्रचलन है। धन्वंतरी और महालक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था। दोनों ही कलश लेकर अवतरित हुए थे। धनतेरस की परंपरा इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर नए बर्तन खरीदे जाते हैं। यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन व आभूषण खरीदते हैं। वर्तमान में धनतेरस के दिन अब बर्तन और आभूषणों के अलावा वाहन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि भी खरीदे जाने लगे हैं। हालांकि अधिकतर लोग धनतेरस पर सोने या चांदी के सिक्के खरीदते हैं या पीतल एवं चांदी के बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि इन्हें खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन नया वस्त्र, दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, खिलौने, खील, बतासे आदि भी खरीदे जाते हैं। इस दिन कुछ मात्रा में साबुन, धनिया भी खरीदा जाता है, जिसे संभालकर पूजा घर में रख दिया जाता है। धनतेरस भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। अधिकतर जगहों पर सायंकाल दीपक जलाकर घर द्वार, आंगन, दुकान आदि को सजाते हैं। इस दिन से मंदिर, गौशाला, नदी के घाट, कुआं, तालाब एवं बगीचे आदि सभी जगहों को जगमग कर दिया जाता है। पश्चिमी भारत के व्यापारिक समुदाय के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। महाराष्ट्र में लोग सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। ग्रामीण इलाकों में किसान अपने मवेशियों को अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में लोग गायों को देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में मानते हैं। इसीलिए वहाँ के लोग गाय का विशेष सम्मान और आदर करते हैं। इस अवसर पर
गांव में लोग धनिया के बीज खरीदकर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों या खेतों में बोते हैं। इस दिन लोग हल जोती मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा डालकर लगातार 3 बार अपने शरीर पर फेरकर कुमकुम लगा देते हैं। मूलतः धनतेरस से फिर से सब कुछ नया कर दिया जाता है, जिससे मन में उत्साह और उमंग का संचार होता है।